धरती हमारी माँ है और हम उसके बेटे। माँ और बेटे के इस पवित्र रिश्ते का सेतु है प्राकृतिक खेती, यानी कि नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जमीन की क्वालिटी और खेती की प्रोडक्टिविटी को उलटने का प्रोसेस है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम क्या देते हैं? पोल्यूशन, केमिकल्स और टॉक्सिसिटी। लेकिन अब हमारी सरकार असली सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाने को तैयार है और फार्मिंग को जीरो बजट पे लाने की सोच रही है। 2024-25 के बजट में निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि 1 करोड़ किसान नेशन वाइड नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करेंगे, वो भी अगले 2 सालों में सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के सपोर्ट के साथ। साथ ही 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट और इस वीडियो में हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में काफी सारी डिटेल्स में बात करेंगे। इनफैक्ट हमने किसानों से भी बात की है, जो वीडियोस हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर करने वाले हैं। साथ ही 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो चलिए विदाउट मच अडू आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट फ्रीडम ऐप पर मशरूम फार्मिंग को लेकर के एक कंप्लीट डिटेल कोर्स भी है। अगर आप चाहे आप मशरूम फार्मिंग भी नेचुरल तरीके से कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें और मशरूम फार्मिंग के डिटेल कोर्स को जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर वो भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। नेचुरल फार्मिंग, जो डू नथिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है जो फार्म के नेचुरल बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर करती है ताकि क्रॉप्स और लाइवस्टॉक का ग्रोथ प्रमोट हो। यह प्रक्रिया नेचर के साथ मिलकर काम करने पर आधारित है, ना कि उसके खिलाफ, और ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करती है और सिंथेटिक केमिकल से दूर रहती है। नेचुरल फार्मिंग के की प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। नो टिलेज, मिट्टी को ना ही प्लाव ना टर्नओवर किया जाता है। ये मिट्टी की नेचुरल स्ट्रक्चर और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है। नो सिंथेटिक केमिकल्स, कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स और नेचुरल प्रोसेसेस पर निर्भर करती है ताकि सॉइल फर्टिलिटी और पेस्ट कंट्रोल किए जा सके। इंडिजीनियस सीड्स का इस्तेमाल, लोकल और इंडिजीनियस सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लोकल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के साथ नेचुरली अडेप्टेड हो। नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट्स को प्राकृतिक तरीकों से मैनेज किया जाता है, जैसे कंपेनियन प्लांटिंग, क्रॉप रोटेशन और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को इनकरेज करना। मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, फार्मिंग प्रैक्टिसेस का एम होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करना, अलाउइंग नेचुरल प्रोसेसेस टू टेक प्रेसिडेंस। नेचुरल फार्मिंग के फायदे: कॉस्ट रिडक्शन, सिंथेटिक इनपुट्स की जरूरत को एलिमिनेट करने से प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है, यानी कि कम हो जाती है। सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी की सेहत, मिट्टी का प्राकृतिक स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड और इनहांस्ड होता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लीड करती है। बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल फार्मिंग बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है, जो एक और भी लचीले एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को लीड करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सिंथेटिक केमिकल्स को अवॉइड करना पर्यावरण को प्रदूषण और निम्नीकरण से सुरक्षित रखता है। हेल्दियर प्रोड्यूस, यानी कि उपज, नेचुरल फार्मिंग से उगाए क्रॉप्स केमिकल रेसिड्यू से मुक्त होते हैं, जो कंज्यूमर हेल्थ के लिए लाभदायक है। प्रैक्टिसेस इन नेचुरल फार्मिंग, कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉप्स को उगाना चाहिए ताकि मिट्टी को सुरक्षित और समृद्ध रखा जा सके। मल्चिंग, ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल कीजिए ताकि मिट्टी को कवर, मॉइस्चर को बरकरार और वीड्स को दबाया जा सके। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन प्लांट्स को मिट्टी में शामिल करना ताकि उसकी फर्टिलिटी इनहांस हो सके। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन को लाइव स्टॉक रेयरिंग के साथ मिला देना ताकि एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बन सके। प्राकृतिक खेती के जरूरी इनपुट्स क्या है, चलिए जानते हैं। सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस: 5 किलो देसी गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम स्लेक लाइम और थोड़ी सी मिट्टी, इन्हें 20 लीटर पानी में मिक्स करके सीड्स ट्रीट किए जा सकते हैं। एक रात के लिए रखने के बाद 100 किलो सीड्स कल्चर्ड हो जाते हैं। एक दिन बाद कल्चर्ड सीड्स सोइंग के लिए तैयार होते हैं। कवरिंग इन नेचुरल फार्मिंग, कवरिंग एक आवश्यक रूल है। सारी कल्टीवेटेड जमीन क्रॉप से ढकी होती है। ये रेसिड्यू या शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरक्रॉप से किया जाता है। ये मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करता है और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींचता है। फार्मिंग के लिए पानी कंजम्पशन को काफी हद तक कम करता है। ये बैक्टीरिया और अर्थवर्म्स के कार्य को बढ़ाता है, वीड्स को कंट्रोल करता है और मिट्टी की बायोलॉजिकल कार्बन कैपेसिटी को बढ़ाता है। वासा फॉर्मेशन, ये एक जरूरी प्रोसेस है जिसमें मिट्टी में हवा और नमी का एक समान बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ये कार्य उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है और पेस्ट और बीमारियों के प्रिवेंशन का असरदार विकल्प प्रदान करता है। अग्नि अस्त्र, लोकल वेजिटेशन पर बेस्ड ये एक सस्ता इनपुट है जो किसान के खेत में बनाया जा सकता है।
पेस्ट को दूर रखने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो नीम के पत्ते या दूसरे लोकल प्लांट्स जो गाय नहीं खाते, 20 लीटर लोकल गौमूत्र, 500 ग्राम टोबैको पाउडर, 500 ग्राम ग्रीन चिली और 50 ग्राम गार्लिक पेस्ट। इन्हें लो फ्लेम पर बॉईल करके 48 घंटों के लिए रखा जाता है। सुबह और शाम 2 मिनट के लिए घोला जाता है। इस सोल्यूशन को 6 लीटर पर 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करते हैं। जीवामृत, द नेक्टर ऑफ द अर्थ। प्रयोगों से पता चला है कि अगर गौमूत्र, जैगरी और 2 पीसेस ऑफ फ्लावर या ग्राम फ्लावर को 10 किलो काउ डंग यानी कि गोबर के साथ मिक्स किया जाए तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। ये जीवामृत कहलाता है। जीवामृत के इंग्रेडिएंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। 10 किलो देसी गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गौमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन, 180 लीटर पानी और 1 मुट्ठी मिट्टी पेड़ के नीचे से। जीवामृत बनता कैसे है? इसे बनाना बहुत आसान है। गुड़, बेसन, गोबर, पानी और गौमूत्र को मिक्स करके एक लिक्विड बनता है जिसके बारे में हमने बात की। इन्हें ड्रम में डाल के लकड़ी से मिक्स करते हैं। 2 से 3 दिन के लिए छांव में रखते हैं। हर सुबह और शाम वुडन स्टिक यानी कि लकड़ी से 2 मिनट तक स्टर करते हैं। जीवामृत को डिसॉल्व करके बोरी से ढक देते हैं। जब ये जीवामृत इरिगेशन के साथ फील्ड में डाला जाता है तो मिट्टी में बैक्टीरिया की गिनती बढ़िया तरीके से बढ़ जाती है और सॉइल की केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सुधार आता है। घान जीवामृत, द ड्राइड फॉर्म ऑफ जीवामृत। घान जीवामृत जीवामृत का सूखा फॉर्म होता है जो क्रॉप सोइंग से पहले जमीन में मिक्स किया जाता है। 20 लीटर फ्रेश जीवामृत को 200 किलो सन ड्राइड गोबर में मिक्स करके 2 दिन के लिए छांव में रखते हैं। फिर इसे सन में ड्राई करके फाइन ग्राइंड करते हैं। ये घान जीवामृत 1 एकड़ के लिए यूज होता है। प्राकृतिक खेती का प्रभाव ये भी जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग देश में एनर्जी इन्फ्यूज कर रही है। लाखों फार्मर्स इस मेथड को अपना रहे हैं। गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट को पूरा नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। बहुत से गांव आज नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फार्मर्स की जिंदगी में प्रगति ला रहा है। हम हाल ही में कुछ किसानों से मिले जो नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं और जो केमिकल फार्मिंग को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो अक्षय और अनिल जी से ही सुनते हैं उन्हीं की जबानी कि वो ये खेती कैसे करते हैं। ये जो पूरी देसी नस्ल की गाय है जी, इसका यूरिन पकड़ते हैं हम। जब पौधों पर कीड़ी आता है वो कीड़ी के कंट्रोल के लिए हमने यूरिन पकड़ लिया है उसका। और वो ज्यादा दिन का छाछ रखा है वो बरनी में। अच्छा, हाँ, वो ज्यादा खट्टा होता है, ज्यादा पुराना होता है ना उसमें छाछ हाँ, है। ये पुराना वाला छाछ है। अच्छा, ये स्प्रे करता कितना है इसका। पुराना है ये? ये 6 महीने का है। 6 महीने हाँ, पुराना? पहले करना पड़ता है उसको। अच्छा, डायनासोर के जमाने का। उसका ऐसा बहुत गंध आता है ना। हाँ। वो भाग जाते, मरते नहीं लेकिन भाग जाते। और इनमें क्या है? और ये यूरिन है, उसमें अस्त्र बनाने का, ब्रह्मास्त्र, अच्छा, हाँ, नीमास्त्र, अच्छा, ऐसा अग्निअस्त्र ऐसा बनाते। उसमें कुछ जो गाय खाती नहीं ना वो पत्ता डालना और उसको उबालना हाँ। और वो स्प्रे करने का। अच्छा, तो ये आप इसका मिश्रण स्प्रे करते हैं हाँ, खेतों स्प्रे में? करते सब्जियों में। अच्छा, हाँ, सब्जियों में जरूरत पड़ती है, वो कीड़े मकोड़े ऐसा क्वालिटी खराब करते हैं ना, हाँ। उससे भाग जाते हैं। जैसा पंछी को अपने खड़ा मारा ना दगड़ हाँ। तो भाग जाते हैं ना, ऐसा करने का, स्प्रे करने का, वो भाग जाते। नेचुरल फार्मिंग में कैसा मुनाफा होता है? समझो एक अभी एग्जांपल पकड़ो कि हम लोग गेहूं की खेती करते हैं तो 1/2 एकड़ लैंड पे करते हैं हम लोग। तो पहले तो जुताई करनी पड़ती है, पर हम तो जुताई करते नहीं है नेचुरल फार्मिंग के नियम से। फिर उसको क्या करते हैं कि पहले ग्रास कटर से उसका पूरा वीड्स निकाल देते हैं, जो खरपतवार होती है वो पूरा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसमें हम पानी भर देते हैं। फिर पानी भरने के बाद फिर उसका थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया क्या, फिर हम टोकन पद्धति से उसमें खपली का बीज 1 फीट बाय 8 फीट पे लगाते हैं। वो भी हम लोग हैंड सीड सोइंग मशीन से लगाते हैं। फिर देखो, फिर मेरा जुताई का खर्चा कम हो गया। मेरा देसी बीज होने के वजह से मुझे मार्केट से हर साल बीज लाना डिपेंडेंसी वो भी कम हो गया, क्योंकि देसी बीज हम हर साल यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में सोइंग करते हैं मैकेनाइजेशन से, तो वो भी मैंने विदाउट मैकेनाइजेशन खुद के घर से ही किया, हैंड सीड सोइंग में से, वो भी मेरा खर्चा कम हो गया। फिर बाद में जब हम उसको, तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते नहीं, वो भी खर्चा कम हो गया। केमिकल पेस्टिसाइड हम मारते नहीं है, वो भी खर्चा कम हो गया। वीडिसाइड भी मारते नहीं है, वो भी खर्चा कम हो गया। फिर बाद में सिर्फ हम उसको पानी भरना है और फिर जीवामृत देना है, गोकृपा अमृतम देना है, वो भी हम घर पे ही बनाते हैं क्योंकि हमारे घर पे देसी गाय भी है।
तो नेचुरल फार्मिंग, जैसे कि अक्षय जी दिखाते हैं, ये हाईलाइट करती है कि किसान अपनी प्रैक्टिसेस को पर्यावरण के प्राकृतिक क्रियाओं के साथ जुड़ करके अधिक मुनाफा और सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में नेचुरल फार्मिंग या फिर प्राकृतिक खेती को लेकर के कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी ओपिनियन हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, एक बार फिर से भूलिएगा नहीं, अगर मशरूम फार्मिंग का एक डिटेल्ड कोर्स आप देखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें। अगले वीडियो तक हमेशा की तरह हैप्पी फार्मिंग।